हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज थर्ड पार्ट है, तीसरा दिन है अपने चैनल रिलायबल एडू सेंटर में। स्वागत है आपका। अगर आपने पिछला देखा हो तो पिछले में हमने केवल ये देखा था कि किसी वाक्य को फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट मतलब वर्ब का। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और ग्रामर में इसी को कहा जाता है सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम आपके सामने आएगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल ना हो। वो चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, किसी भी अन्य एयरफोर्स नेवी जो भी आप अगर कर रहे हैं तैयारी, ये चैप्टर सबसे सामान्य देखने में लगता है लेकिन बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस समझने की जरूरत है, केवल रटने की जरूरत इसमें है नहीं। कॉमनली कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे जिससे सवाल आता है वो देखेंगे, और उसको देखने के बाद हम उस पर कुछ सवाल हम लोग दूसरे दिन देखेंगे कि किस तरह के सवाल उस पर पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सो हम लोग अगर देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो इसका सीधा इस एक ही रूल है इसका कि subject controls the number of verb। सब्जेक्ट जो है अपने वर्ब के नंबर को नियंत्रित करता है। यहां एकमात्र यही नियम होता है, इसका एकमात्र यही नियम है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का नंबर होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी। जिसका एकमात्र है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। सो दिस रूल, यहां जो ये याद रखना है कि केवल यहां एक ही विकल्प है कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के अनुसार सब्जेक्ट नहीं होता है। हम लोग पीछे पढ़े कि सब्जेक्ट के रूप में मूल रूप से नाउन हम प्रयोग करते हैं, और आप लोगों को पता है पीछे कि नाउन मूल रूप में ये सिंगुलर होता है। प्रायः जब इसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं देन इट बिकम प्लूरल। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक वर्ब जो है यह मूल रूप में प्लूरल होता है। जैसा ही इसमें एस ईएस जोड़ते हैं देन इट बिकम सिंगुलर। सो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का रूप बदलता है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं बदल सकते। यही सबसे पहला जो एरर, जो मिस्टेक दिया जाता है, इस पर यह आता है। एक सिंपल सा वाक्य अगर हम देखें, छोटा सा, हम लिखते हैं द बॉय प्ले
in the field. So we say that is the part. This is subject. ये verb है, ये predicate का मूल जो है ये verb है. अगर इस वाक्य में देखा जाए तो ये बॉय नाउन है जो मूल रूप में है, ये सिंगुलर है, जबकि प्ले मूल रूप में ये प्लूरल है. सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट करेक्ट. यानी कि ये वाक्य हम इसे सही नहीं कह सकते, गलत है. अब गलत है तो गलत कहां है? वी हैव टू फाइंड आउट. हमें यही देखना है कि गलती कहां है. सो इसमें सीधे याद रखना है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट अगर एक है, सिंगुलर को व्यक्त कर रहा है, तो वर्ब का रूप भी सिंगुलर ही होना चाहिए. और वर्ब सिंगुलर कब होता है? नाउन के अपोजिट में, कि हम वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तब जाकर ये सिंगुलर बनता है. और यही यहां है. अगर इस छोटे से वाक्य में देखा जाए तो हम अगर इसको देखें तो ये, अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो ये भी प्लूरल हो जाएगा सिंगुलर के बदले, और उसके अनुसार ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा. अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो ये प्लूरल के बदले ये सिंगुलर हो जाएगा, और इस स्थिति में दोनों का कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा. लेकिन कहां एस जोड़ना कहां है? दैट इज मेन पॉइंट. मुख्य बात यही है कि हम एस इसमें जोड़ें या एस इसमें जोड़ें ताकि वाक्य जो गलत है वो सही हो जाए. सो हमें बस एक ही चीज को याद रखनी है, वो यह है कि सब्जेक्ट वर्ब से नियंत्रित नहीं होता है. सब्जेक्ट वर्ब को नियंत्रित करता है. सो अगर जैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुकूल होनी चाहिए क्रिया. वर्ब के अनुकूल नहीं होता सब्जेक्ट. इस अनुसार अगर हम देखें तो हमारा मिस्टेक जो है ये है, जो गलत होता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके अनुकूल क्रिया को भी होना चाहिए सिंगुलर. और सिंगुलर तब होगा जब हम जोड़ेंगे इसमें एस. सो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ये प्ले नहीं बल्कि प्लेस जब लिखेंगे देन इट बिकम करेक्ट सेंटेंस. सो दैट इज द मेन पॉइंट. इन्हीं पर आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं. अब इसमें हमको क्या देखना है आगे कि सब्जेक्ट के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं ये नाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है. लेकिन वर्ब के रूप में अगर देखें, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था मैंने कि वर्ब हम दो तरह के प्रयोग करते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. याद रखनी चाहिए आपको कि ये सब्जेक्ट केवल फाइनाइट वर्ब को ही नियंत्रित करता है. नॉन फाइनाइट वर्ब से सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता. और शायद आपको याद हो पिछले क्लास में हमने बताया था कि फाइनाइट वर्ब कौन होता है. तो एक तो सीधा आप लोगों ने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा
हमने कहा V1 और V2, चूंकि V3 और V4 ये नॉन फाइनाइट होता है, जिससे सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। जब हम आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब 24 है, 24 है, जिनमें 3 ग्रुप है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल। आपको याद रखना है कि प्राइमरी में 3 शब्द का प्रयोग होता है, जो है टू बी, जिसे आप कहते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। ये फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट से नियंत्रित होते हैं। दूसरा जो है, जिसको आप टू डू कहते हैं, जो कौन है, डू और डज। तीसरा हैव कहते हैं आप, जो है आपका हैव एंड हैज। याद रखना है, मॉडल एक्जुलरी को सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह किसी सब्जेक्ट से नियंत्रित नहीं होता, मतलब इसको सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं होता, सो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, यह अपने सब्जेक्ट से नियंत्रित नहीं होता। मॉडल्स अपने प्रिंसिपल वर्ब नॉन फाइनाइट के अलग अलग कंडीशंस को व्यक्त करता है। मार्जिनल में आता है 2 शब्द, नीड और डेयर, जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों का काम करता है। और याद होगा पिछले दिन हमने बताया था कि फाइनाइट वर्ब वाक्य में केवल एक होता है सब्जेक्ट के साथ, और वो सबसे पहली क्रिया होती है वाक्य में। सब्जेक्ट से संबंधित जो पहली क्रिया है, दैट इज फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट से नियंत्रित होती है। यह हमें बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि अगर हम देखें इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के रिलेशन को, तो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन भी 2 तरह का होता है। यह एग्रीमेंट भी 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट एंड नोशनल एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू फॉर्म, नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्म। हम कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के रूप के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं एक्सेप्शनल, जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता, फिर भी वो वाक्य सही होता है। सो जनरली हम लोगों ने अगर देखा हो, आप देखते हो कि अगर अभी पढ़ा हम लोगों ने कि द बॉय लिखे, तो इसके आधार पर हम लोग लिखते हैं रीड्स। बॉय सिंगुलर है, सो वी कैन फॉर्म द वर्ब इनटू सिंगुलर फॉर्म बाय एडिंग एस। लेकिन जैसे ही बॉय में एस जुड़ा, ये प्लुरल जैसे ही हुआ, हम सीधा यहां लिखते हैं रीड, नॉट रीड्स। हम अगर देखें, लिखते हैं द बॉय इज, लेकिन बॉय के साथ आर जोड़ दें, सॉरी एस जोड़ दें, तो क्रिया हो जाती है आर,
चूंकि जैसे ही ये सिंगुलर है सो इसके अनुकूल ये सिंगुलर हो गया, ये प्लुरल है इसके अनुकूल प्लुरल हो गया, ये प्लुरल इसके अनुकूल, ये हम लोगों ने प्लुरल प्रयोग किया। नोशनल एग्रीमेंट कहा जाता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां सब्जेक्ट के अनुकूल क्रिया नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा, लिखते हैं कि द मैन स्पीक्स एज इफ ही बेयर मैड। यहां देखा कि मैन सिंगुलर है, सो इसके अनुसार स्पीक्स ये भी हम लोगों ने प्रयोग किया सिंगुलर। लेकिन एज इफ के साथ ये देखा कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ क्रिया जो है ये प्लूरल आ गई, लेकिन फिर भी ये वाक्य करेक्ट है ये। सो दैट इज कॉल्ड नोशनल एग्रीमेंट। ये कहा जाता है कि एक ऐसी अवस्था, हम लोग आगे देखेंगे, कि जो अनरियल कंडीशन को व्यक्त करे, जो हो नहीं सकता है, जिसका होना संभव नहीं है, या जो वास्तविक नहीं है, उस अवस्था को अगर कोई वाक्य व्यक्त करता है तो हम उस वाक्य को शुरू करते हैं इफ से, एज दो से, आई विश, ओ दैट, वुड दैट से, और वहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लुरल हो, वर्ब हमेशा प्लुरल ही यूज होता है। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड नोशनल एग्रीमेंट। हम लिखते हैं कभी कभी गॉड सेव यू, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आशीर्वाद ब्लेसिंग्स को व्यक्त करता हो, प्रार्थना प्रे को व्यक्त करता हो, कर्स को व्यक्त करता हो, विश को व्यक्त करता हो। ऐसे वाक्य जो हैं प्राय शुरू होते हैं किसे, में से, और में अभी हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। सो वाक्य में से शुरू होता है, लेकिन ऐसे वाक्य में कभी कभी साइलेंट अवस्था में होती है। अब इस रूप में अगर देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, फिर भी ये वर्ब जो है हमारा मूल रूप में है जो प्लूरल है, फिर भी हम इस वाक्य को कहते हैं कि दैट इज ए करेक्ट सेंटेंस, जिसका सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन अगर देखें तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी यह वाक्य सही है। सो ऐसे वाक्य के समूह को ही, ये सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को ही हम कहते हैं नोशनल एग्रीमेंट। दैट इज क्लियर। हम लोग आगे अगर देखें तो सवाल उठता है अब सब्जेक्ट के विषय में। यह हम लोगों ने पढ़ा एग्रीमेंट या वर्ब के विषय में, लेकिन हम अगर देखें तो वाक्य में एक सब्जेक्ट जो है एक शब्द का भी हो सकता है, कई सारे शब्दों का समूह का हो सकता है, जिसमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। हमने कहा कि अब जो है हमको सब्जेक्ट के रूप में हमने कहा कि नाउन होता है, केवल एक नहीं हो सकता, सब्जेक्ट एक भी होता है, कई सारे शब्दों का समूह भी होता है। अब पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में केवल रूल्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर वर्ब
सिंगुलर होगा या प्लूरल, इज होगा या आर, प्ले होगा या प्लेज, वॉज होगा या वेयर, हैज होगा या हैव, यह डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट पर। लेकिन कभी कभी सवाल यह होता है कि अगर सिंगल एक है तो उसके अनुसार होगा, लेकिन अगर कई सारे हो, नाउन कभी कंजक्शन से रिलेटेड होते हैं जुड़े हुए, कभी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कंजक्शन और प्रीपोजिशन दो ऐसे हैं जो केवल जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन किसी भी दो को जोड़ता है, वो किसी दो शब्द को भी जोड़ सकता है, दो वाक्य को भी जोड़ सकता है। लेकिन एक प्रीपोजिशन हमेशा याद रखिए, प्रीपोजिशन का काम है केवल एक नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे से जोड़ना। अगर प्रीपोजिशन के बाद, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, दैट मीन्स दैट इज मिस्टेक। नाउन इक्विवेलेंट शब्द होना ही चाहिए जस्ट आफ्टर एनी प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन से भी कोई नाउन कनेक्ट होता है दूसरे के साथ। सो सवाल उठता है यही कि वाक्य में अगर कई सारे हों तो फिर क्या होगा। यह हम इसी पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे रूल्स भी हैं उस पर। हम उसको बहुत वो जो आवश्यक है जिससे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं, हम उन पॉइंट्स को थोड़ा एक बार थोड़ा देख लेंगे, फिर हम उस पर आधारित कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको याद रखनी है एक बात कि अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि हम जो बता रहे हैं वही आएगा। यहां केवल रूल्स होते हैं, वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए यह कभी भी संभव नहीं है। वो केवल एक फॉर्मेट बताया जाता है कि इसी फॉर्मेट पे आधारित सवाल आते हैं। सो भाषा है, राम इज रीडिंग के जगह श्याम इज रीडिंग भी हो सकता है, मोहन इज प्लेइंग भी हो सकता है, वाक्य वही रहता है, रूप वही, केवल शब्द बदल जाते हैं। सो आपको गौर करनी है। सो इस पर आधारित कुछ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर कई सारे नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्रिया किस नाउन के अनुसार सिंगुलर प्लूरल होता है, इसी चीज को पॉइंट करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो हम लोग इस पर अगर थोड़ी चर्चा करें कि क्या है वो, तो हम लोग अगर कुछ गौर करें, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं जिस पर आधारित हम लोग थोड़ा विस्तार बढ़ते जाएंगे। हमने लिखा कि किसी वाक्य का अगर सब्जेक्ट वाक्य में नाउन है कोई जो सिंगुलर है एकमात्र, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब को भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। जैसे सीधे लिखते हैं कि मोहित, तो मोहित के अनुसार सीधा होता है इज। लेकिन जैसा ही कहा कि अगर एक सिंगुलर नाउन है फिर दूसरा उसके साथ सिंगुलर नाउन हो और बीच में एक कंजक्शन के रूप में हम अगर एंड जोड़ दें तो ये दोनों मिलके प्लूरल हो जाता है। सो इसके अनुसार क्रिया जो है हमेशा प्लूरल प्रयोग होता है। जैसे हम लिख सकते हैं मोहित एंड रोहित, जैसे ही होगा क्रिया हो जाएगा आर। तो ये दो मिलके जो है
ये दोनों मिलके प्लूरल हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। लेकिन फिर इसी में आते हैं हम आगे, अगर देखें तो कहा कि दो अगर सिंगुलर नाउन है एंड से ही जुड़ा है, लेकिन अगर किसी एक के साथ आर्टिकल जुड़ा हो, इधर बिफोर फर्स्ट वाले के साथ या नेक्स्ट वाले के साथ भी, तो ये आर्टिकल इंडिकेट करता है इस दोनों को वन के रूप में, वन पर्सन और थिंग, एक ही को व्यक्त करता है। और इस ऐसी स्थिति में जो ये चूंकि सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। सिंपली हमारा सवाल होता है कि हम हैज लिखें या हैव, सो सिंपली याद रखिए कि ये हमारा सिंगुलर है चीफ मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर हमारा सिंगुलर है, दैट इज कनेक्टेड विथ एंड जस्ट लाइक। लेकिन यहां अगर देखें तो इस वाक्य में जो एक के साथ द लगा है दूसरे के साथ नहीं, इसका मतलब है कि यह व्यक्त करता है कि बोथ आर वन पर्सन, एक ही व्यक्ति है, वही चीफ मिनिस्टर भी है एंड दैट इज ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर। सो इस स्थिति में हम जो प्रयोग करेंगे वो होगा सिंगुलर, न कि प्लूरल। लेकिन इसी वाक्य में अगर ध्यान दें, ऐसे ही वाक्य में अगर कहा कि दो सिंगुलर नाउन हो जुड़ा हुआ एंड से, अगर दोनों के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है। और ऐसी स्थिति में ये वर्ब जो हमारा है ये हो जाता है प्लूरल। सो अगर इसी वाक्य को हम देखें, अगर यही हो द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, has reached, अगर हम देखें इसमें कि चीफ मिनिस्टर के साथ भी द लगा है और फाइनेंस मिनिस्टर इसके साथ भी द लगा है, यह बताता है कि एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को होल्ड करता है, दूसरा व्यक्ति है जो फाइनेंस मिनिस्टर को के पोस्ट को होल्ड करता है। दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज टू पर्संस एंड दो मिलकर चूंकि प्लूरल हो जाता है, सो ये हमारा गलत हो जाता है। हमको यहां इस्तेमाल करने की जरूरत होगी प्लूरल वर्ब जो है। सो आज के लिए हम फिर अगले दिन मिलेंगे। हम लोग जब आगे शुरू करेंगे वीडियो में तो आप देखेंगे कि कुछ रूट वर्ड्स भी पर डे हम कुछ डालेंगे आपको, ताकि आप उसको गौर करते रहें। चूंकि
अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा, इंग्लिश भाषा में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है वर्ड स्टॉक का। सो वर्ड स्टॉक को इंप्रूव करने के लिए एक बार संभव नहीं है, इसलिए हम लोग हर एक दिन छोटा छोटा पार्ट जो है वर्ड्स का, कभी फ्रेज के रूप में, एडिम्स के रूप में, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, कभी रूट वर्ड्स के रूप में कुछ वर्ड्स को डालते रहेंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक इंप्रूव होता रहे। साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल्स को भी हम इस आधार पर देखते रहेंगे। कुछ रूल्स और भी हैं इसमें, हम लोग आगे देखेंगे, उस पर आधारित हम क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे पूछा गया है, फिर क्लियर होगा। सो